नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से हैं पूजा त्रिपाठी। गुड मॉर्निंग पूजा। चलिए शुरुआत कर देते हैं अपने खबरों की। और गुड मॉर्निंग सबसे अनीता। पहले एशियाई बाजार की अगर बात करें तो यहाँ एशियाई बाजारों में फिलहाल तेजी नजर आ रही है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी करीब 200 अंक गिरकर 19,330 के पास नजर आ रहा है। चीन और जापान के बाजार 4.5% ऊपर नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी आखिर इस तरह से क्यों गिरकर नजर आ रहा है, इस पर भी नजर डालेंगे। और यूएस मार्केट की बात करेंगे, ग्लोबल मार्केट के क्या संकेत हैं, यूरोप के मार्केट में फिलहाल किस तरह की तस्वीर नजर आई, ये सब बताएंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन। उसके अलावा भी एफआईडीआई पर भी बात करेंगे और आज कहां ट्रेड करें, कौन कौन सी खबरें दिन भर बनी रहेंगी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सीधा रुख करते हैं विश्व मोहन का ग्लोबल मार्केट के चेक करने के लिए। गुड मॉर्निंग विश्व मोहन, जानना चाहेंगे क्या तस्वीर नजर आ रही है, क्या संकेत नजर आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से? देखिए, ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले अमेरिकी बाजारों की बात करें तो फ्यूचर से संकेत अभी सुस्ती के मिल रहे हैं। लेकिन कल की जो क्लोजिंग थी अमेरिकी बाजारों की काफ़ी अच्छी थी। डाउ जोन्स में हमें 213 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी दिखी। नैस्डैक मेजर जो जायंट्स हैं वहाँ पे मेटा हो या फिर टेस्ला वगैरह है, वहाँ अच्छी तेज़ी दिखी, उससे सपोर्ट मिला। नैस्डैक करीब करीब 1% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। एस&पी में आधे % से ज़्यादा की तेज़ी दिखी, तो अच्छे संकेत वहाँ मिल रहे हैं। साथ ही यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी है वो चीन के दौरे पर है, तो वहाँ पर जो ट्रेड विवाद है उसको खत्म करने की वहाँ पर कोशिश होगी। लेकिन चाइना, जहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट को बूस्ट करने के लिए लगातार फैसले हो रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी को आधा कर दिया गया है, वो पूरे ही एशियाई मार्केट को बूस्ट कर रहा है। लेकिन चिंता कहाँ है? चीन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कंपनी एवरग्रांडे 17 महीने के बाद ट्रेडिंग शुरू हुई, 87% टूट गया, तो चिंता वहां पर ही है। दुनिया के सबसे ज्यादा डेट वाली प्रॉपर्टी कंपनी है। और चिंता क्या है? वहां के जितने भी इकोनॉमिक नंबर चाइना से आ रहे हैं वो कमजोर दिख रहे हैं, कोई भी रिवाइवल के संकेत वहां से नहीं दिख रहे हैं। साथ ही पश्चिमी देशों के साथ जो उनके संबंध है चीन के, वो पहले के मुकाबले कमजोर होते जा रहे हैं, तो ये सारी चिंता है। जापान की बात करें, आज बाजार में ठीक ठाक शुरुआत हुई है, लेकिन जो उनके अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो बढ़कर आए हैं, तो वो वहां पर एक हल्की चिंता है। लेकिन अगर वापस यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट में कल यूके का मार्केट बंद था, लेकिन फ्रांस के मार्केट में अच्छी तेजी दिखी, जर्मनी के मार्केट में भी 1% से ज़्यादा की तेजी दिखी। लेकिन उनकी चिंता ये थी कि जिस तरह से जैक्सन होल की बैठक में फेड का बयान आया, उनको महंगाई को लेकर अभी भी चिंता है। ऐसे में ब्याज दरें आगे भी बढ़ सकती है और मौजूदा ब्याज दरों के साथ, इन ऊंची ब्याज दरों के साथ ग्रोथ को बनाए रखना ये मुश्किल है। बाकी अन्य संकेतों की बात करें तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में हल्की नरमी आई है, डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे आ चुका है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो वो भी अब स्टिकनेस दिखा रहा है, 84-85 के आसपास ही घूम रहा है, तो दायरे में ही घूम रहा है। फ्रेश ट्रिगर का इंतजार इनको है। तो कुल मिलाकर मिक्स्ड कह सकते हैं, मिक्स्ड न्यूज है। और यही वजह है कि गिफ्ट निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि उस तरह की ना तेजी या बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही है, मामूली नरमी के साथ गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल। तो गिफ्ट निफ्टी इस वक्त मामूली नरमी के साथ कारोबार कर रहा है और अन्य एशियाई बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं वो भी कुछ पॉजिटिव साइड पे है। बाकी सभी इंडाइसेस तो हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी जो है वो यहाँ पर हल्की लाल निशान में कारोबार कर रहा है। और दुनिया भर के बाजारों से भी संकेत अगर देखेंगे तो एक टेक्निकल बाउंस बैक था यूएस मार्केट में भी, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो वहां से भी मजबूती के ही संकेत है। तो संकेत अगर कहें तो ठीक ठाक ही हैं, न्यूट्रल से संकेत इस वक्त दुनिया भर के बाजारों से देखने को मिल रहे हैं और एशियाई बाजारों से भी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईज और डीआईज की अपडेट भी आपको बता देते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में एफआईज ने बिकवाली की 1390 करोड़ की, डीआईआईज ने 1264 करोड़ की खरीदारी वो करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 674 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली का आंकड़ा है 281 करोड़ का। अब इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज एफएनओ सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है, ये सब समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी काबरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप कल का ट्रेड आपने गौर किया होगा तो कल आप फिर से एक रेंज में ही रह गए। 19,300 के ऊपर किसी तरह से आपको क्लोजिंग मिली। कल एक अटेम्प्ट था तेजी से ऊपर आने का, बैंक निफ्टी ने कल जरा दम दिखाया, उसके बाद निफ्टी भी चला, लेकिन रिलायंस की एजीएम के बाद धीरे धीरे करके निफ्टी नीचे आया। हालांकि बैंक निफ्टी अपने आप को अच्छे से सस्टेन करने में कामयाब हुआ। दो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। पहला, एक तो हल्की शॉर्ट कवरिंग होना शुरू हुई है 19,300 के आसपास। ये पॉइंट अच्छा है कि जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस हैं उनको भी ज्यादा डरने और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 19,300 पे
उन्होंने रिलायंस की एजीएम को भी डाइजेस्ट कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगले सीरीज के अंदर अभी रोल ओवर थोड़ा कम है, अभी करीब 36% के आसपास का रोल ओवर निफ्टी पर है और करीब 34% का रोल ओवर बैंक निफ्टी पर है। इसका मतलब पोजीशंस की अभी कटान नहीं हुई है, ये अभी सेटल होने के लिए आएंगी। अगर ये सेटल होने के लिए आती है तो स्लाइटली शॉर्ट कवरिंग और मार्केट के अंदर आ सकती है। इसलिए दोनों इंडाइसिस में से निफ्टी बैंक थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब निफ्टी ने 19,300 भी ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी ने 44,200 ब्रेक नहीं किया था, वो उसके ऊपर ही सस्टेन था। इसलिए कोई भी पोजिशनली अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, लेना चाहते हैं या काम कर रहे हैं ऑन लॉन्ग साइड, तो बैंक निफ्टी आपको ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। दूसरा, इसके कंपोनेंट भी काफी अच्छे हैं, जैसे फेडरल, आरबीएल बैंक जैसे कुछ एक शेयर्स पे आप ध्यान रख सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मूव देने के लिए वापिस से तैयार खड़े हैं। अब आते हैं कि जिनके पास शॉर्ट पोजीशन है उनको क्या करनी है। देखिए, शॉर्ट्स वालों के लिए हमने आपको ये भी बताया था कि गल्फ सीरीज के अंदर उनके मौके मिलते रहेंगे और मिले भी हैं। अभी आप एक ही काम कर सकते हैं, अगर आपका वापस से इंडाइसिस 450 की तरफ ऊपर जाए 19,450, तो अपने आप लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशंस को 1 मिनट के लिए काट दीजिएगा। और बैंक निफ्टी पे भी यही कंडीशन होगी, 44,500-600 की रेंज जैसी पार हो जाती है, अपने एक बार शॉर्ट से आपको बाहर आना होगा। जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक शॉर्ट्स वालों को भी रहने का अधिकार है, वो भी रह सकते हैं। हालांकि मैं बोलूंगा थोड़ा सा टिल्ट हुआ है मार्केट कल और आज के अंदर बायसनेस की तरफ, मतलब बुल्स की तरफ, तो थोड़ा सा आप स्लाइटली पॉजिटिव व्यू रख के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, ऑप्टिमिज्म के अंदर कॉशियस भी रखना है, ये 100% ऑप्टिमिज्म वाला ट्रेड नहीं होगा, इसमें थोड़ी सावधानी के साथ आपको लॉन्ग ट्रेड लेना होगा और लो वॉल्यूम के साथ। यानी मार्केट थोड़ा टिल्ट हुआ है, थोड़ी सी तेजी नजर आई, लेकिन आशावान तो बने रहे। आशावादी होना ज़रूरी है, लेकिन सावधानी आशावादी होने के साथ साथ भी बहुत ज़रूरी है, ये सलाह दे रहे हैं डिम्पे। शुक्रिया डिम्पे इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आज मार्केट की जो स्थिति होने वाली है उस स्थिति में कहाँ पर ट्रेड करें, किस तरह से यहाँ पर ध्यान रखें स्टॉक का। और को बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे मेहमान अजीत मिश्रा। गुड मॉर्निंग अजीत, शुक्रिया 18 स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। आज कहां पर ट्रेड करना चाहिए, क्या रणनीति अपनाएं आज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिता। तो देखिए, जिस तरीके से मार्केट के टोन साइडवेज होने के बावजूद भी यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी है, मेरे हिसाब से आपको पॉजिटिव साइड पे ही फोकस करना चाहिए इंट्राडे के हिसाब से। और बीएचईएल और गेल, ये 2 रिकमेंडेशन है, दोनों ही बाय साइड के लिए होंगी। बीएचईएल में देखिए काफी अच्छे एक ब्रेकआउट के बाद एक डिप मिला है, तो वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। करीब 106 के स्टॉप लॉस के साथ 116 तक के टारगेट्स रहेंगे। और गेल का भी कहीं ना कहीं सिमिलर पैटर्न है, एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद एक मार्जिनल डिप और अब दोबारा से ये ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे 123 तक के लेवल्स मुझे एंटिसिपेटेड है। 115 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। भेल और गेल दोनों में फिलहाल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। शुक्रिया जी इस पूरी रणनीति को समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आज कौन कौन सी खबरें छाई रहने वाली है, और इसके लिए रुख करेंगे शरद का। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं आज कौन कौन सी खबरें छाई रहने वाली हैं दिन भर? जी बिल्कुल, बहुत सारे ब्लॉक डील्स हुए हैं और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस और एजीएम्स के जो हैं की टेकअवेज पे अभी जो है बाजार पे फोकस रहने वाला। और ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक जो है पूरी मोमेंटम देखने मिल सकती है, क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज जो है सेक्टर स्पेसिफिक नहीं आ रहा और अर्निंग सीजन भी कंप्लीट हो गए हैं। पिरामिड एंटरप्राइज के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है वो एम कर रहे हैं 3 से लेकर 3.3% तक रिटर्न ऑन एसेट्स कंसोलिडेटेड लेवल में जो है उनका एक्सपेक्टेशन है वित्त साल 2028 के लिए। वहीं पे जो एयूएम का जो एक्सपेक्टेशन है वो 2 गुना बढ़ सकता है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पे उन्होंने जो है रीपे की है लगभग 1100 करोड़ की जो बॉन्ड्स, और याद रखिए ये अगस्त 2013 को बॉन्ड की जो थी ओवरऑल रीपेमेंट हुई है। और कंपनी जो है हाल ही में जो है अपनी रीब्रांडिंग पूरी तरह से कर रही है, और कंपनी बोल रही कि आगे जाते हुए एक पॉजिटिव एएलएम रह सकता है फेज़। एएलएम मतलब एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, जो अगर पॉजिटिव रहे तो एक अच्छी चीज़ होती है एनबीएफसी कंपनी के लिए या एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए। और कंपनी जो है लार्ज डेट सर्विसिंग जो है अपनी जो है पे आउट जो है इस तिमाही में जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। सन फार्मा की एजीएम की बात करें तो 2 अहम बात सामने आती है। सबसे पहला है कि आगे जाते हुए एक हाई सिंगल डिजिट, यानी कि आप कह सकते हैं 7 से लेकर 9% तक का ग्रोथ जो है टॉप लाइन में देखने मिल सकता है वित्त साल 2024 में। और आगे जाते हुए कंपनी की जो स्पेशलिटी बिजनेस है, ग्लोबल बिजनेस है, उस पे जो है पूरी फोकस रहने वाली है। वर्लपूल के एजीएम में बात करें तो कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा कि मार्केट शेयर, वॉल्यूम ग्रोथ और प्रीमियमाइजेशन पे जो है पूरी तरह फोकस रहने वाली है।
चौथे क्वार्टर में जो है वित्त साल 2023 में प्राइस करेक्शन भी ली गई थी, लेकिन जो प्रीमियम पोर्टफोलियो है उसके कारण जो है आपके मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। एपीएल अपोलो ट्यूब्स की जो है अब ब्लॉक डील आज हो सकती है, जहां पे प्रमोटर ऑलमोस्ट 0.85% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं। जो भाव है वो लगभग 4% डिस्काउंट पे है। जोमेटो की कल अहम डील हुई थी, जहां पे टाइगर ग्लोबल ने फुल एग्जिट लिया था 1.4% स्टेक बेच के, जो ऑलमोस्ट 1124 करोड़ का था। लेकिन जो अब्जॉर्प्शन आई है वो बड़े दिग्गज प्लेयर्स जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स और सोसाइटी जनरल जैसे बायर्स में दिखने मिली है। वहीं स्टार हेल्थ की बात करें तो 3 प्राइवेट इक्विटी एंटिटीज़ ने लगभग 1312 करोड़ का डील में जो है बिकवाली की है, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन आई है वहाँ पे ICICI प्रू लाइफ और फिडेलिटी ग्रुप ने लगभग 3.7% स्टेक की जो है एक्विजिशन की है। NRB बियरिंग्स में भी प्रमोटर्स की बाइंग चल रही है, लगभग 3.5 लाख शेयर्स 2 हफ्ते में जो है प्रमोटर्स ने बाई की है। स्ट्राइड्स फार्मा की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने जो है 2 लाख शेयर्स के ऊपर की एक्विजिशन की है, जहाँ पे प्रमोटर सेलर थे। पावर स्टॉक्स भी है, फोकस में रह सकते हैं। एजेंसी से खबर आ रही है कि पावर डिमांड तो रिकॉर्ड हाई लेवल्स को ऑलरेडी टच किया था और आगे जाते हुए और रिकॉर्ड हाई टच कर सकते हैं, क्योंकि अनसीजनल रेनफॉल देखने मिल रहा है। तो उसके कारण जो है डिमांड ओवरऑल पावर की और पावर रिलेटेड थीम स्टॉक्स जो है उसमें जो है एक तेज़ी देखने मिल सकती है। LTI माइंट्री का कास्ट EI के साथ करार हुआ है डिजिटल सोल्यूशंस के लिए। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जो है एक्वायर कर रहे हैं अपैरल मैन्युफैक्चरर अत्रा को, जिसको ऑलमोस्ट $5 मिलियन का टोटल डील है। इस एक्विजिशन के कारण US और यूरोपियन मार्केट्स में और प्रेजेंस बढ़ सकती है कंपनी के लिए। SGVN को 1900 करोड़ का एक ऑर्डर भी आया असम पावर डेवलपमेंट से। और अगर PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में बात करें तो QIP इशू खुल चुका है। QIP प्राइस है ऑलमोस्ट 1641 रुपीज़ पर शेयर और लगभग 500 करोड़ रुपए जो है रेज करने वाले। वहीं HFCL का भी जो है QIP इशू खुल गया है, जहां पे फ्लोर प्राइस ऑलमोस्ट 68 रुपीज़ 61 पैसे पर शेयर है। तो आप देख सकते हैं QIP इशूज़ खुल रहे हैं, ब्लॉक डील्स हो रहे हैं और इंपॉर्टेंट AGMs और एनालिस्ट मीट्स स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल, तो ढेर सारी खबरें हैं, इंपॉर्टेंट एनालिस्ट मीट्स और AGM हो रहे हैं, जिस पर कि जिससे जुड़ी कमेंट्री पर बाजार की नज़र और उस पर ढेर सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, जिनके बारे में हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन काफ़ी सारी खबरें हैं जिनके चलते आज एक्शन देखने को मिल सकता है। थैंक यू शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। कमोडिटी मार्केट की और आज हम देख भी रहे 10 ईयर यील्ड्स हल्की नीचे आए हैं। डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे अब आ चुका है, जिससे सोने को निश्चित स्तरों से सपोर्ट मिला। तो क्या करें सोने, चांदी और अन्य मेटल्स में, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ स्ट्रैटेजी बताने के लिए वंदना भारती जुड़ चुकी है। वंदना, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। कैसे ट्रेड करें आज सोने चांदी को? जी गुड मॉर्निंग। जैक्सन सिंपोजियम के बाद भी यहाँ पे हम लोगों ने कल से यहाँ पे एक पॉज आता हुआ देखा है यील्ड में और डॉलर इंडेक्स में। ये मेजर ट्रिगर रहा है मार्केट के लिए। इस पर डेटा भी बहुत ज्यादा शेड्यूल है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग जो है वो बनी रहेगी। 58,900 पे मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि बाइंग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। यहाँ टारगेट रखना होगा 59,200 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर मेंटेन करें 58,750 का। एक साइकोलॉजिकल हर्डल था यहाँ पे 58,850 का, वो इसने क्रॉस करा है और मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो अपसाइड जर्नी है ये यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए सोने में। चांदी में भी इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जो अपसाइड है MCX में करीब 73,500 के करीब यहाँ बाइंग करनी चाहिए। ऊपर की तरफ एक बार 73,800 तक के लेवल्स को हम देख सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 73,350 का। तो जब बड़ा मूव है वो यहाँ पे आ चुका है सिल्वर में, अब जो भी अपसाइड का मूव आएगा वो थोड़ा सा यहाँ पे छोटे मूव होने चाहिए, लेकिन डायरेक्शन अपसाइड का होगा। तो सोना और चांदी दोनों में ही खरीदारी की सलाह दे रही हैं वरना क्रूड पर क्या करें? जी क्रूड ने काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया है, रिवर्सल दिखाया है 6450 से। बार बार ये कमोडिटी वहां से वापस आ रही है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स का भी यहाँ पे इससे सपोर्ट है। साथ में है कि एक हरिकेन सीजन भी अप्रोचिंग है और हम उससे गुजर रहे हैं, तो स्टॉर्म्स को लेके भी काफी एक सप्लाई साइड डिसरप्शन का जो फियर है बना रहता है मार्केट में। यहाँ पे मुझे लग रहा है बाइंग करके चलना चाहिए। 6600 पे बाइंग करनी चाहिए, 6700 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6550 का। और नाइमिक्स में जिस तरीके की ट्रेडिंग हो रही है आज थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, तो मेरे ख्याल से करेक्शन पे बाय करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि दोबारा प्राइसेस नाइमिक्स में भी ऊपर की तरफ एक बार 80.52 तक आ सकता है। ओके, तो ये है व्यू कच्चे तेल पर फिलहाल खरीदारी करने की सलाह। और जैसा कि वंदना भी बताई थी, यूएफ गोल्फ कोस्ट में कुछ तूफान आने की बात हो रही है, इस वजह से सप्लाई को लेकर चिंता है। लेकिन फिलहाल आप कच्चे तेल में खरीदारी करके चल सकते हैं। वरना आखिरी सवाल बेस मेटल पर होगा, वहां पर क्या करें?
बेस मेटल्स में काफी रेंज बाउंड मूव है यहाँ पे, और इतनी पॉजिटिव स्टेप्स के बाद भी, चाइना के बाद, यहाँ पे बहुत ज्यादा मूव नहीं आ रहा है। स्लो एंड स्टीडी अपसाइड मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और जिंक कमोडिटी रहेगी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में, मुझे लग रहा है कि एक बार 216 के करीब यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 218 या 19 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 214 रुपए 50 पैसे का। और मुझे लग रहा है कि जिंक में एक खरीदारी आ सकती है। दूसरी खरीदारी मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कॉपर जो है वो मेंटेन कर सकता है। कॉपर एक लीडिंग इंडिकेटर है बेस मेटल्स का। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 734 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 742 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 731 का लगाना होगा कॉपर में भी। बिल्कुल, शुक्रिया वंदना इस पूरी रणनीति को समझाने के लिए। बेस मेटल में क्या करें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रोकरेजेस हाउसेस की नज़र कहाँ है ये भी जान लेते हैं, और पूजा हमें बताएंगी कि ब्रोकरेजेस हाउसेस की आज नज़र क्या है, कहाँ है। पूजा बताएं। जी, शुरुआत सबसे पहले रिलायंस से करते हैं। कल जो एजीएम हुई थी उसके बाद काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं। मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखी हुई है। लक्ष्य देख रहे हैं 2100 रुपये प्रति शेयर का, और इनका कहना है कि गाइडेंस में थोड़ी कमी आई। जियो और रिटेल से जुड़े बाजार और भी काफ़ी चीज़ें सुनना चाह रहा था, लेकिन उस फ्रंट पर ज़्यादा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुए, क्लैरिटी नहीं आई, जिस वजह से अंडर परफॉर्म की राय दे रहा है मैक्वायरी रिलायंस पर। 2100 रुपये प्रति शेयर का टारगेट भी। पिरामिल एंटरप्राइजेस पर भी अंडर परफॉर्म की राय आ रही है सीएलएसए की तरफ से, और टारगेट प्राइस दे रहे हैं 1150 का। इसके अलावा इंडियन बैंक पर इन्वेस्टेक ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि डाउनग्रेड कर दिया है। 22 से घटाकर होल्ड की रेटिंग अब दे रहे हैं, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है। 400 से बढ़ाकर 430 का दिया है। तो ये इंडियन बैंक पर रिपोर्ट है, इस पर आप नजर रखिए। कुछ मिक्स्ड कमेंट्री भी यहाँ पर इंडियन बैंक से जुड़ी निकल कर आ रही है। अब बात करते हैं पीवीआर आइनॉक्स की। यहाँ पर यूबीएस ने खरीदारी की राय अपनी बरकरार रखी है, लेकिन जो लक्ष्य है वो बढ़ा दिया है। 2100 से बढ़ाकर लक्ष्य में 50 रुपये प्रति शेयर की बढ़ोतरी की। 2150 के अगले टारगेट से ये देख रहे हैं, और इनका कहना है कि हाल फिलहाल में आए जो जितनी भी मूवीज थी उनका अनुमान से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला, जिस कारण से टारगेट प्राइस बढ़ाया गया। और यूपीएल पर एचएसबीसी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखे हुए हैं। 775 रुपए का लक्ष्य देख रहे हैं यूपीएल के लिए। और आखिर में बात करते हैं फार्मा पर। यहाँ पर एचएसबीसी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। काफ़ी सारे उनके पिक्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। टोरेंट फार्मा, सिप्ला और सन फार्मा अच्छा लग रहा है, ये उनके प्रेफर पिक्स हैं। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज पर डाउनग्रेड की राय आई है। 22 से घटाकर होल्ड का दे दिया, क्योंकि आने वाले समय में उनको लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज के लिए ज़्यादा कुछ बड़े ट्रिगर्स दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन प्रेफर्ड पिक के तौर पर टोरेंट फार्मा, सिप्ला और सन फार्मा का नाम यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है एचएसबीसी की रिपोर्ट में। तो इस पर आप नजर रखिए, फार्मा कंपनियों पर, और बाकी अन्य कंपनियों पर भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं, इन पर भी फोकस रहेगा। आगे बढ़ते हैं और टॉप ट्रेडिंग आइडियाज की तरफ चलते हैं। और रेलिगेयर ने सुबह जब हमने बात की अजीत मिश्रा से, तो उन्होंने जो कॉल शेयर की थी अपनी बीएचईएल खरीदारी करने की राय दी थी। 116 का टारगेट और 106 का स्टॉप लॉस वो देख रहे थे स्टॉक के लिए। और गेल पर भी उनकी खरीदारी की राय थी। 123 का टारगेट और स्टॉप लॉस बता रहे थे 115 का। तो ये दो कॉल्स अजीत की तरफ से थे, दोनों में खरीदारी की सलाह। अन्य कॉल्स पर नजर डालें तो यहाँ पर भी सारी कॉल्स में बाइंग की ही रणनीति आ रही है। एंजल वन ने सीमेंस में खरीदारी करने की सलाह दी है। 3950 के लेवल्स देख रहे हैं सीमेंस पर। स्टॉप लॉस होगा 3777 का। और फेडरल बैंक भी अच्छा लग रहा है, आज तेजी करके चल सकते हैं स्टॉक में। 150 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 139 का। तो सीमेंस, फेडरल बैंक, गेल और बीएचईएल चारों ही कॉल्स आपको सुझाएगी। चारों में ही तेजी करने की राय आ रही है एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो चलिए, ये है टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। और एक बार वापस से गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। और थोड़ी वीकनेस यहाँ पर बढ़ रही है। हालांकि दूसरे सभी इंडाइसेस देखेंगे तो वो हरे निशान में ही हैं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में थोड़ी कमजोरी यहाँ पर बढ़ी है। पर फ्लैटिश कारोबार ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस वक्त गिफ्ट निफ्टी से। अब देखना होगा कि आज बाजार के लिए क्या कुछ ट्रिगर्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए